नाउन के जेंडर को डिफाइन करता है und im Deutschen जर्मन जबान में haben wir viele Artikel, we have a lot of articles, zum Beispiel der, die, das, den, dem. Welche Artikel kennen Sie schon? इन आर्टिकल्स में से कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं? kennen Sie der? der पता है सबको? हम्म, Der, yes. was Masculine, ist der? der क्या है? masculine accusative. नहीं, हम्म, nominative. nominative. wann kommt der? der कब आता है? कब यूज किया जाता है der? मैस्कुलिन नाउन के साथ। हम्म, sehr gut. ऐसे नाउन जो मस्कुलिन जेंडर कैरी करते हैं, जर्मन जबान में ऐसे नाउन जो मस्कुलिन जेंडर कैरी करते हैं, वो नॉमिन के साथ हमेशा क्या यूज होता है? der. Zum Beispiel, for example, der Mann, the man यानी आदमी, der Vater, der Ball, der Tisch, Tisch यानी टेबल, टेबल होती है या होता है? जर्मन में होता है। Sehr gut. उर्दू में जो टेबल है उसका जेंडर फेमिनिन होता है, हिंदी में भी फेमिनिन होता है, aber auf Deutsch, लेकिन जर्मन में टेबल होती नहीं है, फेमिनिन नहीं होती है, sondern मस्कुलिन। जो ठिश है, ठिश हार्ट, मस्कुलिन जेंडर, ठिश का जो जेंडर है वो मस्कुलिन होता है, der Tisch, ना? Zum Beispiel der Stuhl, der Hund, der Tag. Was bedeutet der Tag? Tag क्या मतलब है? डे डे यानी दिन, दिन होता है या होती है? हम्म, होता है। होता है। दिन उर्दू में भी होता है, हिंदी में भी होता है। und auf Deutsch यानी जर्मन में भी der Tag, der Tag यानी दिन होता है। दिन का जो जेंडर है वो क्या है? मस्कुलिन है। ओके, der Apfel सेब होता है, der Freund दोस्त होता है। Klar? So, der. Der kommt immer mit maskulinen Nomen. जो der का आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमेशा ऐसे नॉमिन या नाउन के साथ आता है जो नाउन क्या होते हैं? मस्कुलिन। Klar? Dann die. Wann kommt die? ये die का आर्टिकल कब यूज किया जाता है? हम्म, In the feminine gender. ऐसे नॉमिन, ऐसे नाउन जो फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर कैरी करते हैं। Zum Beispiel die Frau, die Mutter, die Tochter, die Katze. बिल्ली होती है, उर्दू में भी हिंदी में भी बिल्ली होती है, और जर्मन जबान में भी बिल्ली होती है, यानी बिल्ली का जो जेंडर है वो क्या है? फेमिनिन। und auf Deutsch जर्मन में भी die Katze, die Katze का मतलब है बिल्ली। die Blume, die Stadt, die Tür, die Lampe, die Schule। klar, Schule यानी स्कूल, हिंदी या उर्दू में स्कूल होता है मस्कुलिन, aber auf Deutsch, लेकिन जर्मन में die Schule, die Schule यानी स्कूल होती है फेमिनिन, die Schule। klar, gut, das, was ist das? das क्या है? न्यूट्रल जेंडर। neutral, sehr gut, was ist neutral यानी न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? The nouns that have no gender, we use this article. sehr gut, sehr gut। जर्मन जबान में कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं दी काइंड जेंडर हाव ना, जिनका कोई जेंडर नहीं होता, ना तो वो नाउन मस्कुलिन होते हैं और ना फेमिनिन। ऐसे नॉमिन को क्या कहा जाता है? दी हाइसन नोइट्रल यानी न्यूट्रल, उनको न्यूट्रल नाउन कहा जाता है। zum Beispiel das Kind। और ऐसे नाउन जो न्यूट्रल होते हैं उनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? das। zum Beispiel das Kind, das Baby,
das Auto, das Haus, das Wasser, पानी, das Wasser, पानी का कोई जेंडर नहीं होता, das Wasser, das Buch, किताब, das Bett, das Brot, das Fenster, Fenster किसे कहते हैं? Fenster, Window. विंडो यानी खिड़की, einfach, klar, gut, dann die, die kommt mit feminin, die का जो आर्टिकल है वो फेमिनिन के साथ आता है, und auch mit प्लूराल, और प्लूराल नॉमिन यानी प्लूरल नाउन के साथ भी आता है। ऐसे नाउन जो क्वांटिटी में एक से ज्यादा होते हैं उनको प्लूरल नाउन कहा जाता है। Zum Beispiel der Mann, der Mann ist Singular, ना जो der Mann है वो क्या है? सिंगुलर है, मस्कुलिन, der Mann। लेकिन अगर कोई आदमी एक से ज्यादा हो, दो आदमी हो, तीन आदमी हो, तो क्या कहा जाएगा? Die Männer, pronounce with me, die Männer, ना die Männer। अगर तो वो नाउन सिंगुलर मस्कुलिन है, चाहे वो फेमिनिन हो या वो न्यूट्रल हो। अगर तो वो नाउन प्लूरल बन जाए तो उस केस में उसका आर्टिकल हमेशा क्या रहेगा? डी, ना die Männer, die Frauen, die Autos, die Kinder, die Äpfel, die Katzen, die Häuser, die Bücher, die Blumen, einfach। Klar, सबको समझ आया? Gut, so, hier steht auf dieser Seite इस स्लाइड के ऊपर haben wir in total 5 Artikel. We have 5 Articles. Na? Wir haben 5 Artikel. We have 5 Artikel. Welche Artikel kennen wir schon? कौन से ऐसे आर्टिकल हैं? Welche Artikel, which article kennen wir schon, जो हम पहले से जानते हैं। schon का मतलब है ऑलरेडी, पहले से। kennen wir der, die kennen wir, die जानते हैं हम, das kennen wir auch, und den, was ist den? ये den क्या है? अक्यूजेटिव में डेयर 10 हो जाता है और मस्कुलिन 9 को आइडेंटिफाई करता है। Sehr gut, sehr gut इसरा। अक्यूजेटिव के केस में जो मस्कुलिन नॉमिन है उसके साथ जो आर्टिकल है वो डेया नहीं रहता, बल्कि वो आर्टिकल चेंज होकर क्या बन जाता है? den बन जाता है। अब ein Artikel ist noch da, ein Artikel ist noch übrig, एक आर्टिकल अभी भी रहता है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, und das heißt dem, pronounce with me, dem, Dem. lernen wir heute। आज देखेंगे कि was dem ist, कि dem क्या होता है। Zum Beispiel hier stehen 3 Sätze, there are 3 sentences, ना 3 जुमले हैं। Zum Beispiel der Mann liest ein Buch, एक आदमी, जो आदमी है वो किताब पढ़ रहा है। Ich sehe den Mann, ich sehe den Mann, und ich gebe का मतलब है I am giving, मैं दे रहा हूँ। Ich gebe dem Mann ein Buch, I give or I am giving the man a book, मैं आदमी को किताब दे रहा हूँ। Hier steht der Mann, hier den und hier dem। Der Mann, den Mann, dem Mann। Was ist das? ये क्या है? Nominativ, Akkusativ und Dativ। 3 Fälle haben wir im Deutschen। 3 तरह के केसेस होते हैं, Nominativ, Akkusativ und Dativ। Dativ lernen wir heute, Dativ तो हम आज पढ़ने वाले हैं। Aber Nominativ und Akkusativ kennen wir schon। नॉमिनाटिव और अक्कुजाटिव को तो हम पहले से जानते हैं। Was ist Nominativ? नॉमिनाटिव क्या होता है? कौन बताएगा? Subject of a sentence. Sehr gut, तौफीक।
सर मेरा भी वही सब आंसर था। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को हम जब एम्फोसाइज कर रहे हैं तो हम नॉमिनेटिव यूज करते Sehr gut, sehr gut. Zum Beispiel, for example, der Mann ist nett. Der Mann ist nett. In diesem Satz ist जुमले में der Mann ist हैं। सुबियत। Subjekt ना, der Mann क्या है? Subjekt यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव। Was ist Akkusativ? Akkusativ क्या होता है? मुबारक। ऑब्जेक्ट। सर अकुजाटिव वो होता है जिसपे नॉमिनेटिव सब्जेक्ट एक्ट कर रहा हो। Sehr gut, sehr gut। तौफीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इश जे है डेन मान। Sehr gut। So in diesem Satz ist जुमले में Mann ist Subjekt oder Objekt? इस जुमले में man क्या है? सर ऑब्जेक्ट। Objekt है ना? Welches Objekt? Which Object? Das ist ein direktes Objekt ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर वर्ब का डायरेक्ट एक्शन आ रहा हो। डायरेक्ट। ला इश जे है, मैं देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? इश जे है den मान, मैं आदमी को देख रहा हूँ। सो जो den मान है वो क्या है? Akkusativ। Oder das ist ein direktes Objekt यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है den मान। तो जब तक ये सब्जेक्ट की जगह था, जब तक क्या था? der Mann। और जब ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया तो अब क्या बन गया? den मान। क्लियर? क्या तक क्लियर है सबको? अक्यूजाटिव, नॉमिनेटिव। अगर अक्यूजाटिव या नॉमिनेटिव क्लियर नहीं है तो डाटिव पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? अक्यूजाटिव या नॉमिनेटिव में तो कोई मुश्किल नहीं है। हिबा, जीशान, युसरा, मुबारक, सलमान, साद, खुर्रत, मुजम्मिल, माथियो, alles klar? हानिया। सर एक सवाल है, सॉरी मैं हैंड रेज करता हूँ। तौफीक, जी। नौफाग। या सर मेरा एक सवाल ये था कि ग्रामेटिकल या फिर जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो यही होता है कि लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसको जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर जब हम एड्रेस कर रहे हैं तो हम अकुजेटिव, मतलब वैसा रहता है, रूल फॉलो होगा। ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बट देन फॉर द सेंटेंसेस वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, करेक्ट? या फिर कुछ ऐसे अलग अलग सिनारियो में तो कुछ ऐसा अलग नहीं होगा ना रूल? बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगा। कोई ओके, भी अंडरस्टूड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अक्यूजाटिव होगा हमेशा। जी। ऐसा ओके। ऑब्जेक्ट जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अक्यूजाटिव। ओके। क्लियर? जी बिल्कुल सर। sehr gut। ओके, बाइट अगेन, आगे चलते हैं। heute lernen wir kein Nominativ। आज हम कोई नॉमिनेटिव नहीं पढ़ रहे। heute, आज, lernen wir kein Akkusativ। आज हम कोई अक्यूजाटिव भी नहीं पढ़ रहे। sondern, बल्कि, Dativ। heute lernen wir Dativ। schauen wir, हम देखेंगे कि wie viele Artikel wir im Dativ haben। कितनी तरह के आर्टिकल्स होते हैं डाटिव में। und was ist eigentlich Dativ? कि डाटिव होता क्या है? Klar? Welche Lektion ist das? ये कौन सा लेसन है? Lektion Zoe und John Fish। 22। Na, sehr gut। Wem? Pronounce with me, wem। When Vem. Dativ, Dativ ist ziemlich kompliziert। जो डाटिव है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि डाटिव एक्चुअली है क्या, ये क्या भला है। तो डाटिव को याद रखने के लिए वेम को याद रखना जरूरी है। प्रोनाउंस विद मी, वेम। वेम। M। वेम bedeutet to whom। प्रोनाउंस विद मी, to whom और for whom। और नाउ उर्दू और हिंदी। उर्दू में क्या कहा जाता है वेम को? किस के लिए ना, किसके लिए, या किसको, या किसको। einfach, किसके लिए या किसको।
टू whom और for whom। इस सवाल के जवाब में हमेशा डाटिव का यूज किया जाता है। Klar, zum Beispiel, for example, the dative is a grammatical case in German। जो dative है वो जर्मन जबान का एक केस होता है। Im Deutschen haben wir drei Fälle, 4 केसेस होते हैं वैसे, A1 में 3 ही रखते हैं फिलहाल। drei Fälle haben wir im Deutschen und dativ ist ein Fall। dativ भी एक फाल यानी केस है जर्मन लैंग्वेज का। That focuses on the indirect object in a sentence। जो जुमले में मौजूद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेम। ये उन सवालों का जवाब देता है जो व्हेम से पूछे जाते हैं। व्हेम और फॉर whom। फॉर whom समथिंग इज डन। कोई काम अगर हो रहा है तो वो किसके लिए हो रहा है। कोई काम अगर हो रहा है तो वो किसके लिए हो रहा है। For whom something is being done। It usually shows the person something is done for। ये उस इंसान को शो करता है या उस चीज को जिसके लिए कोई भी काम किया जा रहा है। Zum Beispiel, for example, ich schreibe einen Brief। Ich schreibe einen Brief। In diesem Satz, इस जुमले में Was ist ich? Ich क्या है? Was ist ich? Ich मैं क्या है? Ich bedeutet मैं। ich का मतलब है मैं। Und das ist ein Subjekt। Subject. ना, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, einfach। Und Subjekt ist immer Nominative. Nominativ। जो Subjekt होता है यानी सब्जेक्ट किसी भी जुमले का, वो हमेशा क्या होता है? Nominativ होता है ना। तो इस जुमले में Nominativ क्या है? Ich schreibe, मैं लिख रहा हूँ। Ich schreibe, मैं लिख रहा हूँ। Was schreibst du? क्या लिख रहे हो? Was schreibe ich? मैं क्या लिख रहा हूँ? Einen Brief. Ich schreibe einen Brief। Brief bedeutet खत यानी लेटर। लेटर या खत को कहते हैं Brief। In diesem Satz, इस जुमले में Was ist Brief? Brief क्या है? Brief ist Akkusativ oder Dativ। Brief क्या है? Akkusativ. Akkusativ, sehr gut। Brief ist Akkusativ, ना, simple। Ich schreibe, मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? Ich schreibe einen Brief। मैं एक खत लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ ये बताया मैंने? नहीं बताया ना। नो किसके लिए लिख रहा हूँ वो डाटिव है। टू whom और for whom। अभी हमने देखा was is डाटिव। डाटिव ist wem। डाटिव ist wem। wem bedeutet for whom या to whom। कोई काम अगर हो रहा है किसके लिए हो रहा है। Zum Beispiel sagst du, आप मुझे कहो ich schreibe, मैं लिख रहा हूँ। Ich frage, मैं आपसे पूछूंगा was schreibst du, तुम क्या लिख रहे हो। तो was का जवाब हमेशा अकुजाटिव से दिया जाता है। आप कहोगे ich schreibe eine E-Mail, मैं ईमेल लिख रहा हूँ। ich schreibe einen Brief, मैं खत लिख रहा हूँ। तो was का जवाब हमेशा किससे दिया जाएगा? अकुजाटिव से, उसमें डाटिव नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं sagst du mir, आप मुझे कहो ich schreibe einen Brief, मैं खत लिख रहा हूँ। ohne Dativ, es gibt kein Dativ। इस जुमले में कोई डाटिव नहीं है। einfach Nominativ, इस जुमले में सिर्फ नॉमिनाटिव है। und Akkusativ, ना, और कोई तीसरी चीज है ही नहीं। Klar? So, ich schreibe einen Brief, मैं खत लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम खत लिख रहे हो। aber wem schreibst du einen Brief? wem का मतलब है to whom, किसके लिए। wem bedeutet to whom यानी किस के लिए। wem schreibst du den Brief?
तुम खत तो लिख रहे हो, अब वेम किसके लिए लिख रहे हो? और वेम क्या शो करता है? वेम क्या शो करेगा? Dative. डाटिव। डाटिव। Ich schreibe einen Brief, मैं खत लिख रहा हूँ। Ich schreibe eine E-Mail, मैं ईमेल लिख रहा हूँ। Wem schreibst du den Brief? Wem schreibst du die E-Mail? तुम खत किसके लिए लिख रहे हो? ईमेल किसको लिख रहे हो? किसके लिए लिख रहे हो? Dann sage ich, मैं कहूँगा, ich schreibe dem Mann einen Brief. Pronounce it me, ich schreibe dem Mann einen Brief. Ich schreibe dem Mann einen Brief. Ich schreibe dem Mann einen Brief. In diesem Satz, इस जुमले में, der Mann ist Dativ. Der Mann क्या हुआ? Dativ हुआ. Und was ist ich? Ich क्या रहा? Ich क्या रहेगा? Subjekt. Subjekt यानी Nominativ. Nominativ. Gut. Und was ist Brief? Brief क्या है? Akkusativ. Brief ist Akkusativ. In diesem Satz, इस जुमले में, in diesem Satz, इस जुमले में, haben wir zwei Objekte. We have two objects. इस जुमले में दो ऑब्जेक्ट हैं. zwei Nomen, दो नाउन हैं. कौन कौन से दो नाउन हैं? Schreibe. And Mann, Brief. Der Mann Brief, oder der Brief? der Okay. Mann, der Mann, ना, der Mann Ja. क्या होता है? ये भी एक नाउन होता है. Ja, ja. Und der Brief, ये भी एक नाउन होता है. In diesem Satz, इस जुमले में, haben wir zwei Objekte. We have two objects. दो objects हैं. Aber Brief ist ein direktes Objekt. ये क्या है? Direktes Objekt यानी direct object है. Und der Mann ist ein indirektes Objekt. Pronounce with me, indirektes Objekt. Indirect object. एक जुमले में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी जुमले में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो ये लाजमी है कि उसमें से एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट होगा, और एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? Indirect. इनडायरेक्ट होगा. और याद रखिएगा, डायरेक्टेस ऑब्जेक्ट ist immer akkusativ. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है? akkusativ Akkusativ. होता है. Und indirektes Objekt ist immer Dative. dativ. Indirektes Objekt क्या होता है? dativ होता है. अब आप सोचो कि यार ये क्या चक्कर है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये क्या भला है? तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि आप बस इतना याद रखो कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है वो डाटिव नहीं है. वेम का क्या मतलब है? वेम, टू whom, किसके लिए. वो काम जो हो रहा है उस जुमले में वो किसके लिए हो रहा है? वो बंदा डाटिव है. बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डाटिव का. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस डाटिव समझ आ गया. Zum Beispiel, for example, hier steht, na, ich gebe das Buch. 2Z से haben wir. दो जुमले हैं. Pass auf, pay attention. 2Z से haben wir. Erster Satz ist ohne Dativ. जो पहला जुमला है वो विदाउट डाटिव है, उसमें कोई डाटिव नहीं है. Ich gebe das Buch. Was bedeutet das? इसका क्या मतलब है? Ich gebe das Buch. I gave the book. मैं किताब दे रहा हूँ ना, मैं किताब देता हूँ या मैं किताब दे रहा हूँ. einfach. In diesem Satz, इस जुमले में, was ist Buch? Buch क्या है? Akkusativ oder Dativ? Akkusativ. Akkusativ. क्योंकि ich gebe, मैं दे रहा हूँ. क्या दे रहा हूँ? बुक दे रहा हूँ ना, Book. डायरेक्ट. Aber wem, pronounce it me, wem. Wem means to whom. किसको दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ. ये काम जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? Das ist Dativ. वो है Dativ. Ich gebe dem
Mann das Buch. Ich gebe dem Mann das Buch. I give the man a book. I give the man a book. मैं आदमी को किताब दे रहा हूँ. Einfach. तो इस जुमले में अगर मैं आपको कहूँ कि was ist dem Mann, ये dem Mann क्या है, तो आप क्या कहेंगे? dem Mann ist Dative. डाटिव. Dative. वाहुम क्यों है ये डाटिव? To whom? Them. क्योंकि इस जुमले में जो काम हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है. Yes. Das ist ein indirektes Objekt, ये indirect object है. Klar? और आपको पता है कि indirect object क्या होता है. In diesem Satz, इस जुमले में was ist ein direktes Objekt, direct object क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? Brief, na? Brief. Brief लिखना ist ein direktes Direct. Objekt. Direktes Objekt यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Und was ist indirektes Objekt? Indirect Objekt क्या है? The man. Man. The man. Man, dem Mann, na? Dem Mann ist indirektes Objekt. ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और आपको मजे की बात बताऊं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट को जुमले से निकाल दिया जाए तो उसके बावजूद जो आपके जुमले का सेंस है वो कंप्लीट रहता है. Zum Beispiel, अगर मैं इस सेंटेंस में से dem मान को हटा दूं और मैं कहूं कि ich schreibe einen Brief, so it makes sense, ना? समझ आ रहा है कि मैं खत लिख रहा हूं. Klar? तो Yeah. ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको सेंटेंस में से निकाल भी दिया जाए अगर, तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट ना लगे, वो सेंटेंस कंप्लीट रहे. लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अगर सेंटेंस में से निकाल दिया जाए तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए. Zum Beispiel ich schreibe. Was? Ich schreibe. मैं लिख रहा हूँ. Was schreibst du? क्या लिख रहे हो? The sentence is incomplete. जुमला incomplete है. Dann sage ich, फिर मैं कहूँगा ich schreibe den Brief. मैं खत लिख रहा हूँ. तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हटाने से सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसके बगैर तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है. क्ला? आप चाहें तो इसको ऐसे याद रखें या चाहें तो दूसरे तरीके से याद रखें. डाटिव को जो बताया, दूसरा तरीका क्या है? वेम वाला ना. वेम. Was ist wem? वेम क्या है? To whom? टू whom या फॉर whom. कोई भी काम जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो डाटिव है. सिंपल. Zum Beispiel, wir bringen einen Kaffee. Wir bringen einen Kaffee. हम कॉफी ला रहे हैं ना. Wir bringen bedeutet bringen bring. bedeutet To bring. to bring यानी लाना. Gut. Wir bringen einen Kaffee. हम कॉफी ला रहे हैं. Ich bringe einen Kaffee. मैं कॉफी ला रहा हूँ. In diesem Satz, इस जुमले में was ist Kaffee? Kaffee क्या है? Akkusativ oder Dativ? Accusative. Akkusativ है ना. Ich bringe, मैं ला रहा हूँ. क्या ला रहा हूँ? Kaffee, कॉफी ला रहा हूँ. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Aber wem? Was ist wem? Wem क्या है? Dem Lehrer. Wem किसके लिए? कोई काम जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? Wem bringst du den Kaffee? किसके लिए कॉफी ला रहे हो? Wem? Ich Dem bringe Lehrer. dem Dem Lehrer. Lehrer einen Kaffee. मैं टीचर के लिए कॉफी ला रहा हूँ. Wir bringen dem Lehrer einen Kaffee. In diesem Satz, इस जुमले में dem Lehrer ist Dativ. Dem Lehrer क्या है? Dativ है. Dative. Klar? Konzept clear है Dativ का? Klar. Zum Beispiel, kauft ein Spielzeug. Was bedeutet kauft? Kauft का क्या मतलब है? Buy. Kauft kommt aus kaufen. ये कहाँ से आया? Kaufen से आया ना. Kaufen bedeutet
To to buy buy. something. Buy something. Er kauft, वो खरीद रहा है, ein Spielzeug. Was ist Spielzeug? Toys. Spielzeug कहते हैं टॉय को. Gut. Er kauft ein Spielzeug, वो एक टॉय यानी खिलौना खरीद रहा है. ohne Dativ ना, without Dativ. इस जुमले में कोई Dativ नहीं है. Aber wenn ich frage, अगर मैं पूछूं wem यानी किसके लिए, वो खिलौना खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है? Er kauft dem Baby ein Baby. Spielzeug. वो किसके लिए खरीद रहा है खिलौना? बेबी Then baby. यानी बच्चे के लिए. dem Baby in diesem Satz इस जुमले में Baby ist Dativ oder Dative. Akkusativ? Dative. Dativ. Dativ है. Klar? कॉन्सेप्ट क्लियर है? Dativ, Akkusativ, Nominativ. अगर तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस. इससे ज्यादा मुश्किल जर्मन में कुछ नहीं है अब आगे. साद, noch Frage, कोई क्वेश्चन? जी मेरा वो हम्म, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से था कि ये डाटिव हमेशा बीच में ही आएगा. जैसे इंग्लिश में तो हम बोलते हैं कि आई गिव द मैन अ बुक, उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई गिव द बुक टू द मैन. तो For the बिल्कुल. man, to the man. वैसे ये ज़रूरी है कि जो डाटिव है वो वर्ब के फौरन बाद आए, डायरेक्ट अच्छा ऑब्जेक्ट से पहले. ओके, अ- लेकिन बाद में भी आ सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है. अच्छा. हाँ, तो अगर इस सेंटेंस को कराएंगे तो वो कैसे बनेगा, एग्जाम्पल में बता सकते हैं जैसे ये टॉय वाली एग्जाम्पल में. बिल्कुल. आप ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. अच्छा तो ये ऐसे हो जाएगा, er kauft ein Spielzeug dem Baby. Spielzeug, dem Baby, सॉरी. बिल्कुल. लेकिन dem अच्छा. Baby का इस्तेमाल अगर आप पहले करो तो ज़्यादा बेटर है. अच्छा Klar? सही. Gut. Noch Fragen? मज़ीद कोई questions? Klar? Okay, sehr gut. Weiter gehen. आगे चलते हैं. Zum Beispiel, du schickst eine Nachricht. Pronounce with me. Schicken. Douche. Chicks. Schicken. Chicken. Schicken bedeutet to send यानी भेजना. To send something. Ich schicke das Paket oder ein Paket. मैं एक पैकेट भेज रहा हूँ. Ich schicke eine E-Mail. मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ. I'm sending an email. Du schickst, तुम भेज रहे हो. Du schickst eine Nachricht. Pronounce with me. Nachricht. 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 Nachricht bedeutet मैसेज. मैसेज को कहते हैं Nachricht. Klar? Message means Nachricht. Du schickst eine Nachricht. तुम एक मैसेज भेज रहे हो. Aber wem? Wem? किसको भेज रहे हो? Du schickst Oder. dem Bruder eine Nachricht. Bruder. Du schickst dem Bruder eine Nachricht. Dem Bruder in diesem Satz ist जुमले में dem Bruder ist Dativ. Dem Bruder Dativ है. Klar? Klar. Gut. Sehr gut. So, jetzt schauen wir Artikel im Dativ. अब हम देखते हैं कि Artikel क्या होते हैं Dativ में. Im Deutschen haben wir 4 Arten von Artikel. ना 4 तरह की टाइप्स होती हैं आर्टिकल्स की. Bestimmte Artikel यानी definite articles. Unbestimmte Artikel यानी indefinite articles. Negationsartikel यानी negative articles. und possessive article. ऐसे आर्टिकल्स जो किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करते हैं. Klar? Gut. Zuerst सबसे पहले schauen wir bestimmte Artikel यानी definite article. सबसे पहले देखते हैं कि wie viele bestimmte Artikel haben wir im Dativ. Dativ के केस में कितनी तरह के आर्टिकल होते हैं. Und wiederholen wir alle Artikel, alle bestimmten Artikel im Nominativ und auch im Akkusativ. और नॉमिनाटिव के और अकुजाटिव में
जो भी आर्टिकल्स हमने यूज किए bestimmte आर्टिकल्स, उनको भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, zum Beispiel bestimmte Artikel Nominativ. Nominativ के केस में wie viele bestimmte Artikel haben wir im Nominativ? कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं नॉमिनाटिव में? Der, Mit maskulin, maskulin में Der, der, gut, feminin, die, 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 neutral das, und plural, die, sehr gut. Aber im Akkusativ, Akkusativ में den, maskulin, den, Den, die, die, das, das, die. die. Sehr gut, sehr gut. Klar, तो हमने देखा एक छोटा सा डिफरेंस था, ein kleines Unterschied, और वो क्या था छोटा सा डिफरेंस कि नॉमिनेटिव में और अक्यूजेटिव में छोटा सा डिफरेंस सिर्फ क्या दिखा हमें, मस्कुलिन नॉमिन के आर्टिकल का. Klar, aber im Dativ, Dativ में pronounce with me dem, dem, der, Dem, der, dem, der, der, den, den, dem, der, dem, den. अब आप सोचेंगे कि वो आर्टिकल जो मस्कुलिन के साथ यूज किया जाता है नॉमिनेटिव में, वही आर्टिकल डाटिव के केस में फेमिनिन बन जाता है. Das ist Dativ. ये है Dativ. Klar, jetzt schauen wir ein paar Beispielsätze. कुछ Example Sentences को देखते हैं. Zum Beispiel, ich gebe dem Mann einen Ball. Ich gebe dem Mann einen Ball. In diesem Satz इस जुमले में was ist Akkusativ? Akkusativ क्या है? Ball, Ball ist Akkusativ und was ist Dativ? Dativ क्या है? डेमान इज डाटिव. ये डाटिव तो रेड से लिखा हुआ है, इसीलिए तो डाटिव नहीं है ये. रीजन पता है सबको कि क्यों है ये डाटिव? क्यों है डाटिव? indirect object, to whom, for whom, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो क्या शो करता है, to whom, for whom, एक काम हो रहा है. वेम का जवाब देता है. जयकुट, वेम. when, कोई काम जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो डाटिव है. और डाटिव के केस में अगर कोई काम ऐसे नाउन के लिए हो रहा है जो नाउन मस्कुलिन है, तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा मस्कुलिन नॉमिन में? डेम. प्रोनाउंस विद मी, डेम. them, डेम kommt immer mit maskulin nomin. जो डेम का आर्टिकल है, डेम, ये हमेशा किस नॉमिन के साथ आएगा, किस नाउन के साथ आएगा? masculine, मस्कुलिन. वो नाउन डाटिव भी होना चाहिए और मस्कुलिन भी होना चाहिए. तो उसके साथ जो आर्टिकल यूज होगा बेस्टिम्ड आर्टिकल, वो क्या होगा? डेम. them, अब आप में से कोई ऐसा dem. तो नहीं है जो अभी यही सोच रहा हो कि ये आइनन क्या है? ऐसा तो नहीं है कोई? no sir. Sehr gut. Gut. Einen ist Akkusativ und heute lernen wir kein Akkusativ. आज हम Akkusativ नहीं पढ़ रहे हैं. आई होप कि आप सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी Akkusativ के आर्टिकल्स की कि क्या होते हैं Akkusativ के आर्टिकल्स. Gut. Zum Beispiel Ali zeigt. Was ist zeigt? ये zeigt क्या है? Pronounce with me. Zeigen. Zeigen, Zeigen bedeutet to show. Cycle, To show. दिखाना. To show something, दिखाना. Ali zeigt, Ali दिखा रहा है. Ali zeigt eine Tasche. Ali zeigt eine Tasche. Ali क्या दिखा रहा है? Ali zeigt eine Tasche. Ali बैग दिखा रहा है. Einfach ना, ohne Dativ, without Dativ. इस जुमले में कोई डाटिव ही नहीं है. Ali is nominative. Ali zeigt, Ali दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? Was. और was क्या है? was का जवाब ठाशे, यानी वो बैग दिखा रहा है. तो was का जवाब में कभी भी
डाटिव नहीं होता है, वस के जवाब में क्या होता है? अकुजाटिव ना Accusative. ठाशे, यानी वो बैग दिखा रहा है तो बैग क्या है? अकुजाटिव। आबा वेम, अली बैग किसको तो दिखा दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? der Der Frau Frau. Ali Der zeigt Frau. der Frau eine Tasche. अब आप सोचो, अली जिस औरत को बैग दिखा रहा है, क्या वो औरत मस्कुलीन है? नाइन, ऐसा नहीं है। अली जिसको बैग दिखा रहा है वो है तो फेमिनिन, लेकिन डाटिव की वजह से वो क्या बन गया? Der Frau. Pronounce with me, der Frau. der Frau Klar? So, der Frau क्या है? Frau ist Dativ. Frau क्या है? Dativ. क्यों? ये Frau जो औरत है इस जुमले में, उसको हमने Dativ क्यों बना दिया? Because answering the question to whom she is like Very receiving. good. क्योंकि इस जुमले में जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वो इस Frau के लिए हो रहा है, इसलिए ये Frau क्या है? Dativ है। Und im Dativ, Dativ में kommt der immer mit फेमिनिन नोमेन। फेमिनिन नोमेन जितने भी हैं उन सब के साथ जो आर्टिकल यूज होता है डाटिव में वो क्या है? der। प्रोनाउंस विद मी, der der। der der, Der. सो कहीं अगर आप लिखा हुआ देखें der Frau तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोचें यार ये der Frau क्या है। der तो मान के साथ आता है, ये शायद गलती है। वो गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि आपको डाटिव का नहीं पता। क्लास समझ आ रहा है सबके? सन्नाटा भी हो गया क्लास में बहुत। जीशान, तहसीन, युसरा, तौफीक, मुबारक, शिफा, सलमान, साद, मुजम्मिल, माथियो, हिजाब, हानिया, हिबा, समा, इला, कुर्रत अनम। दिस इज Dieses Thema ist ziemlich kompliziert, ना? थोड़ा सा complicated है und auch anstrengend, थोड़ा सा exhausting भी है, लेकिन आप में से वो लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। ये अंदाज़ा एग्ज़ाम से पहले हो जाए तो अच्छा है, एग्ज़ाम के बाद होगा तो मसला है। ओके, beim Schreiben Dativ, Akkusativ oder Nominativ sind sehr wichtig. Beim Schreiben, during writing, राइटिंग के दौरान एग्ज़ाम में इन चीज़ों को बहुत नोट किया जाता है और इनकी बेस पे नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होती है। Aber beim Sprechen merken wir nicht, ना? During speaking इन चीज़ों को नोट नहीं किया जाता है कि आप गलत आर्टिकल यूज़ करते हो या सही यूज़ करते हो, डाटिव का ख्याल रखते हो या अकुजाटिव का। ईगाल beim Sprechen during speaking, aber beim Schreiben, wenn Sie die Prüfung schreiben, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस वक्त ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, गुड। So, haben wir gesehen, हमने देखा im Dativ, डाटिव के केस में mit मस्कुलिन नोमिन, मस्कुलिन नोमिन के साथ जो आर्टिकल यूज किया जाता है वो क्या है? Dem. dem। und dem mit फेमिनिन, फेमिनिन नोमिन के साथ आर्टिकल क्या है? der der। Der. einfach der। ओके, गुड। kommen wir auf neutral यानी न्यूट्रल पर आते हैं। die Mutter, pronounce with me, die Mutter schenkt। was ist schenkt? ये schenkt क्या है? hm, pronounce with me, schenken। schenken schenken, schenken, schenken bedeutet to gift something, तोहफा देना। schenken bedeutet to gift something, तोहफा देना। और तोहफे को क्या कहते हैं जर्मन में? गिफ्ट। pronounce with me, das Geschenk, ना? das Geschenk। Heute ist mein Geburtstag, आज मेरी बर्थडे है। Ich habe viele Geschenke, I have a lot of gifts। Ich habe ein Geschenk, मेरे पास एक गिफ्ट है। Ich habe zwei Geschenke, मेरे पास दो गिफ्ट हैं। गिफ्ट का होना क्या है? Geschenk। गिफ्ट एक नाउन है, das Geschenk। aber schenken,
Schenken ist ein Verb. ये क्या है? ये वर्ब है जिसका मतलब है टू गिफ्ट. Ich schenke, I gift, ich schenke meinem Bruder. मैं अपने भाई को गिफ्ट दे रहा हूँ. Die Mutter schenkt, जो मदर है यानी वालदा, वो गिफ्ट दे रही हैं. क्या गिफ्ट दे रही हैं? गिफ्ट में क्या है? Ein Spielzeug. Ein Spielzeug. ohne दाटिव ना, इस जुमले में कोई दाटिव तो है ही नहीं. वालदा क्या है? नॉमिनाटिव, क्योंकि वो सब्जेक्ट है. और वो गिफ्ट दे रही हैं. गिफ्ट में क्या दे रही हैं? खिलौना यानी स्पीलसॉइक. स्पीलसॉइक क्या है? अकुजाटिव है. आबा वेम, वेम किसको दे रही हैं गिफ्ट? टू whom? Die Mutter schenkt dem Kind ein Spielzeug. The mother gives the child a toy. वो बच्चे को खिलौना दे रही हैं. So in diesem Satz, इस जुमले में Kind ist Dativ. Kind क्या है? Dativ है. Und kommt immer mit dem. और हमेशा अपने साथ जो आर्टिकल कैरी करेगा वो क्या है? Dem. 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 Dem का आर्टिकल हमने कहीं और भी देखा. कहाँ देखा था? Man. वापस चलते हैं. Masculine. मस्कुलिन में. जो हमने देखा कि डाटिव के केस में जो आर्टिकल हम मस्कुलिन के साथ यूज करते हैं वही सेम आर्टिकल न्यूट्रल नाउन के साथ भी यूज किया जाता है. न्यूट्रल नाउन, चाहे वो नाउन मस्कुलिन हो या न्यूट्रल हो, सेम आर्टिकल को फॉलो करेगा डाटिव के केस में. ये क्लियर है सबको? Yes. Verstanden? माथियो, मुजम्मिल, साद, हिजाब, हिबा, हानिया, समा. गुड. वाइट अगेन. आगे चलते हैं. प्लूराल, प्लूरल के ऊपर आते हैं. प्लूराल इज ट्रिकी ना. प्लूराल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. Ich gebe die Bücher. Pronounce with me. Ich gebe die Bücher. Ich gebe die Bücher. einfach ना. Ich gebe मैं दे रहा हूँ. क्या दे रहा हूँ? Bücher. Ich gebe die Bücher. मैं किताबें दे रहा हूँ. Hier gibt es ein Dativ. इस जुमले में कोई दाटिव है कि नहीं है? Nein. Kein Dativ. Kein Dativ. कोई दाटिव नहीं है इस जुमले में. Ich gebe मैं दे रहा हूँ. क्या दे रहा हूँ? Die Bücher किताबें दे रहा हूँ. Aber wem किसको दे रहा हूँ किताबें? Kindern. बच्चों को किताबें दे रहा हूँ. Pronounce with me. Ich gebe den Kindern die Bücher. Ich Ich gebe gebe den Kindern die Bücher. Ich gebe den Kindern die Bücher. Im Deutschen, German जबान में haben wir ein Nomen, das Kind. Pronounce with me. Das Kind. das Kind. Kind का क्या Das मतलब Kind. होता है? Child. Child यानी बच्चा. einfach. और अगर चिल्ड्रन यानी एक से ज्यादा बच्चे हों तो क्या कहा जाएगा? Kindern. Die Kinder. Kinder. Pronounce with me. Die Kinder. Die Kinder. Kinder. Kinder किसे कहते हैं? बच्चों को. खिंडा का मतलब है बच्चे. खिंडन कुछ नहीं होता है. खिंडन कुछ नहीं है. खिंडा होता है बच्चे. बच्चों को कहा जाता है खिंडा. एक बच्चे Kinder. को कहते हैं खिंड. einfach. aber warum steht hier Kindern? या Kindern क्यों हो गया? Kinder ist ein Nomen. Kinder क्या है? एक Nomen यानी नाउन है. Und welches Nomen? कौन सा नाउन है? प्लूरल. कौन सा नाउन है? प्लूरल ना, Plural. यानी प्लूरल नाउन है. और डाटिव के केस में, डाटिव का एक छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना होगा. ये रूल आपको याद रखना है हमेशा. इम डाटिव, डाटिव के केस में मित प्लूरल, प्लूरल के साथ kommt immer den als Artikel.
जो आर्टिकल है डाटिव के केस में प्लूरल नोमिन के साथ यानी प्लूरल नाउन के साथ, वो क्या होगा? हमेशा डेन होगा ना। डेन, डेन का आर्टिकल तो आ गया, लेकिन ये डेन का आर्टिकल अपने साथ एक एडिशनल एन भी लेकर आता है। एडिशनल एन, हमेशा ये रूल याद रखें। ये एन का जो आर्टिकल है डेन, ये हमेशा अपने साथ एक एडिशनल एन लाता है। और वो एडिशनल एन कहाँ लगता है? वो कहाँ लगता है एडिशनल एन? Nomen के साथ। नोमिन के साथ लगता है, हमेशा नोमिन के साथ लगता है, हमेशा। Ich gebe den Kindern die Bücher. मैं बच्चों को किताबें दे रहा हूँ। बच्चों को, ये काम किसके लिए हो रहा है? बच्चों के लिए। तो बच्चे क्या हैं? Kinder. किंडा यानी डाटिव है। Dative. अगर मैं कहता कि मैं बच्चे को किताब दे रहा हूँ और बच्चा सिर्फ एक ही होता तो क्या होता? Kind. Ich gebe Dem Kind. dem Dem Kind. Kind. Sehr gut. Die Bücher. मैं बच्चे को किताबें दे रहा हूँ। बच्चा तो एक ही है, dem Kind. Einfach, ne? Dem Kind. Warum dem? Kind के साथ dem क्यों आ गया? Neutral noun. न्यूट्रल न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल है। किंड क्या है? न्यूट्रल है। Und haben wir gesehen, हमने देखा कि डेम मस्कुलिन में भी आता है और डेम हाँ न्यूट्रल में भी आता है। यहाँ आपकी आसानी के लिए बताता चलूँ कि यहाँ एक चीज़ की एडिशन कर लें, मैं करना भूल गया। डेन के साथ प्लस एन लिख लें यहाँ पर, ओके? तो आपको ये देखकर याद आ जाएगा। ये देखकर क्या याद आएगा आपको? Nomen has an additional n. बिल्कुल, ये आर्टिकल अपने साथ एक एडिशनल एन फॉलो करता है, ओके? और वो एडिशनल एन कहाँ प्लेस किया जाता है? End of noun. नाउन के आखिर में। वेरी गुड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्या? तौफीक, तहसीन, शिफा, साद, नहीं सर, मुजम्मिल? क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। गुड। डाटिव बहुत मुश्किल है सच में, मैं मानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। डाटिव इतना मुश्किल है कि ये डाटिव मैं जब B1 में आ गया था मुझे जब समझ आया था, क्योंकि कोई समझाने वाले नहीं था ऐसे, खुद ही समझा कि एक्चुअली होता क्या है। इसीलिए इतना टाइम लग गया। B1 में आ गया था मैं, मुझे नहीं पता था एक्चुअली डाटिव क्या होता है। तो खुद ही समझा, सोचा कि क्या होता है, क्या होता है, फिर समझ आया कि सर ये होता है। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। बिल्कुल, अगर ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो यकीन करें आप लोग B1 में चले जाएंगे, आपको नहीं पता होगा कि डाटिव क्या है। सर ये इस तरीके से इसको भी हम ले सकते हैं ना इसको, कि कैसे ये दातिव सेंटेंस होगा कि अगर किसी सब्जेक्ट को कुछ चीज दी जाए, मतलब कोई गिफ्ट या लोकेशन, इस तरीके से उसको बताया जाए। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखी माथियो, उसमें कुछ दिया जा रहा है ना, अच्छा जी जी लेकिन सर, ऐसा सॉरी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुछ दिया जाए। बस आप इतना याद रखो कि कोई भी एक्शन अगर किया जा रहा है तो वो किसके लिए किया जा रहा है, वो डाटिव है। किसी भी इंसान के लिए वो काम किया जा रहा है, वो डाटिव है बस, ओके? वेम, वेम का मतलब है टू हुम, यानी किसके लिए। कोई काम जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, बस सिंपल। अली ठीक सर। बैग दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? फ्राउ, डाटिव है। मैं किताब दे रहा हूँ या बॉल दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ? आदमी को दे रहा हूँ, वो डाटिव है। जो मदर यानी वालदा है, वो गिफ्ट दे रही हैं, किसको दे रही हैं? बच्चे को। बच्चा क्या है? डाटिव। मैं किताबें दे रहा हूँ, किसे दे रहा हूँ? बच्चों को। तो बच्चे क्या है? डाटिव है। Klar? Gut. Dann. Übung machen wir gleich zusammen. एक्सरसाइज करते हैं मिलकर। अब पता चलेगा कि कितना समझ आया डाटिव, कितना नहीं। डन। लिसन wir zusammen, मिलकर करते हैं इसको। सब पार्ट लें। मुजम्मिल, समा, अनम, शिफा, सलमान, मुबारक, तौफीक, जीशान। der Lehrer, der Lehrer Give them man. Give them gibt man. dem Dem Mann man. sehr Dem gut Mann. einen Ball. Gut.
Der. 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 Dear. Der. Der It's Frau, like dear gut. Frau. Yeah. Was ist das Bild? Bild क्या है? Picture. पिक्चर को कहते हैं das Bild, gut. Die Mutter, Dem. Dem Kind. Kind. dem Kind, gut. Ein Spielzeug. Dem Kind. Der Vater, Den Kinder. Den Kinder. Den Kind. Den. den Den Kinder. Kinder. Kindern eine Geschichte vor. Was ist Geschichte? Geschichte क्या है? Story. स्टोरी को कहते हैं ना, Story. स्टोरी को कहते हैं, gut. Ali bringt, Der Ali Oma. bringt, dash Oma. Der. Ali bringt die Blumen. Der. Ali Die फूल Blumen. लाता है. Flower. Den. किसके लिए Den. लाता है फूल Ali? Sir, Der. Der Oma. Der Oma. Der. Der Oma. Der हाँ, Oma. gut, sehr gut. Feminine. ओमा के बाद जो ब्लूमन है वो डाटिव नहीं है. उसको देखकर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या आर्टिकल आने वाला है, क्योंकि डाटिव तो ओमा है. क्योंकि अली फूल ला रहा है, ओमा के लिए ला रहा है. ओमा डाटिव है, ओके. फूल Okay. डाटिव नहीं है, फूल तो अकुजाटिव है. दी ब्लूमन, दी आना चाहिए यहाँ पे, दी ब्लूमन. तौफीक, नौफखा के कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा वही सवाल था क्योंकि मुझे आंसर डेर ही लग रहा था, बट मैं डेन देख के मैं कंफ्यूज हो गया था. नाउ आई अंडरस्टूड. Gut, weitergehen, आगे चलते हैं. Dann kommen wir auf unbestimmte Artikel. Was sind unbestimmte Artikel? ये unbestimmte Artikel क्या होते हैं? Indefinite. Indefinite article होते हैं. Sehr gut, ये तो मुझे पहली दफा पता चला. होते क्या हैं? क्वांटिटी शो करता है. किसी भी नाउन की सिंगल क्वांटिटी को शो करते हैं ना. सिंगल क्वांटिटी यानी एक. Schauen wir unbestimmte Artikel im Dativ. Dativ में देखते हैं unbestimmte Artikel को und wiederholen wir auch alle unbestimmte Artikel im Nominativ und im Akkusativ. Nominativ और Akkusativ में भी इनको रिवाइज कर लेते हैं. Zum Beispiel, wie viele unbestimmte Artikel haben wir im Nominativ? Nominativ में कितनी तरह के या कौन कौन से unbestimmte Artikel होते हैं? Mit maskulin, maskulin के साथ Ein. sehr gut. Feminin, Eine. eine, gut. Neutral Ein. und Plural, No. Plural में nine होता है. अच्छा, अगर ये डैश नहीं होता ना यहाँ पे, तो पक्का कोई कहता आइन को कहता आइन. डैश से आप लोग रुक गए अभी. Gut. Akkusativ. Mit maskulin, einen, sehr gut. Feminin, Eine. eine, neutral, Ein. Ein. einfach. नॉमिनेटिव और अकुजाटिव में छोटा सा डिफरेंस है, और वो क्या? सिर्फ मस्कुलिन का डिफरेंस है बस. गुड. Und im Dativ. Dativ में pronounce with me einem, Einem. 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 Einer. Einer. Einem. दो सेम unbestimmte article यूज होते हैं. einem. ये दोनों सेम क्यों हैं? किन के साथ आते हैं? Masculine and neutral. Maskulin और न्यूट्रल ना. मस्कुलिन और न्यूट्रल में जो डेफिनेट आर्टिकल्स थे वो भी सेम थे. कौन से थे वो? Dem. Dem. Sehr gut, sehr gut. Okay, machen wir ein paar Beispielsätze, कुछ example sentences को देखते हैं. Zum Beispiel, der Arzt gibt die Medizin. जो डॉक्टर है वो दवाई दे रहा है या डॉक्टर दवाई देता है. Wem, किसको देता है? Patient. Der Arzt gibt einem Patienten die Medizin. Klar? Warum steht hier einem? Ja, einem क्यों है? Maskulin. Maskulin Nomen. Dativ maskulin.
Klar? Gut. Zum Beispiel, Fatima zeigt. फातिमा दिखा रही है. फातिमा zeigt ihr Handy. फातिमा अपना फोन दिखा रही है. फातिमा zeigt ihr Handy. ihr bedeutet हर, यानी उसका फोन दिखा रही है ना. ihr में तो कोई मुश्किल नहीं है किसी को. ihr Handy हर फोन. mein Handy my फोन. dein Handy तुम्हारा फोन. possessive pronoun याद है सबको. गुड. साद noch Frage कोई क्वेश्चन. जी, ये सवाल था मेरा कि फिर एक डाटिव में जैसे हम whom का to whom या इसका जवाब देते हैं तो वो हमेशा कोई लिविंग ऑब्जेक्ट ही होगा, जैसे कोई आदमी या कोई नहीं पेट. नहीं नहीं, जरूरी नहीं है. अच्छा. जरूरी नहीं है. आगे और चलकर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जिसमें dem auto भी होता है. ich fahre mit dem Auto. मैं गाड़ी से ड्राइव करता हूँ, मैं गाड़ी से काम पर जाता हूँ. ich fahre mit dem Auto. dem Auto auto dative है. जरूरी नहीं है कि वो कोई इंसान ही हो. ओके. सही. Gut. So. Fatma zeigt bedeutet, zeigt का क्या मतलब है? To show. Zeigen, na? To show. Zeigen. Zeigen means to show. Ich zeige mein Handy. मैं अपना फोन दिखा रहा हूँ. Du zeigst dein Handy. तुम अपना फोन दिखा रहे हो. Fatma zeigt ihr Handy. फातिमा अपना फोन दिखा रही है. Wem किसको दिखा रही है? Fatma zeigt einer Freundin ihr Handy. फातिमा एक दोस्त को अपना फोन दिखा रही है. Einer Freundin. Einer Freundin. Warum steht hier einer? Einer क्यों है? Masculine. Feminine. Maskulin. Feminine gender. Feminine. Feminine. Feminine dative. Feminine. अगर फातिमा अपने दोस्त को दिखा रही होती फोन तो फिर यहाँ क्या होता? Einem Freund. Them Freund. Freund हो जाता. और फिर आर्टिकल क्या होता? Einem. Einem. Einem Freund. Gut. Sehr gut. Klar. लेकिन चूंकि जो डाटिव नॉमिन है इस जुमले में वो डाटिव नॉमिन फेमिनिन है, तो फेमिनिन के साथ जो डाटिव आर्टिकल है वो क्या होता है? आईना ना. आईना. और बेस्टिम्टे आर्टिकल में क्या होता है? डेया. बेस्टिम्टे आर्टिकल में होता है डेया. उन बेस्टिम्टे आर्टिकल में आईना. einfach. Klar? Gut. Zum Beispiel der Vater kauft ein Fahrrad. Der Vater kauft ein Fahrrad. जो फादर हैं वो साइकिल खरीद रहे हैं. फादर साइकिल खरीद रहे हैं. ohne डाटिव ना, विदाउट डाटिव. इस जुमले में तो कोई डाटिव ही नहीं है. Der Vater kauft. फादर खरीद रहे हैं. क्या खरीद रहे हैं? क्या खरीद रहे हैं? Fahrrad. फागाट खरीद रहे हैं ना. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हटा दूंगा तो जुमला ही कंप्लीट नहीं है, तो वो तो डाटिव हो ही नहीं सकता. सो der Vater kauft ein Fahrrad. फादर साइकिल खरीद रहे हैं. wem किसके लिए खरीद रहे हैं? Der Vater kauft einem Kind ein Fahrrad. einem Kind ein Fahrrad. फादर एक बच्चे के लिए साइकिल खरीद रहे हैं. ये जो काम हो रहा है साइकिल खरीदने का वो किसके लिए हो रहा है? वेम बच्चे के लिए हो रहा है ना. तो किंड क्या है? डाटिव है. einfach einem Kind. Klar? Warum steht hier einem? einem क्यों है? Neutral dative. डाटिव न्यूट्रल. डाटिव न्यूट्रल. सिंपल. einem तो हमने कहीं और भी देखा. कहाँ देखा? Masculine. Masculine. मस्कुलिन में. और einem एक ऐसा आर्टिकल है डाटिव का. einem kommt mit maskulin und auch mit neutral. einem
मस्कुलिन में भी आता है, न्यूट्रल में भी आता है. ओके, klar. Und प्लूरल, प्लूरल में कौन सा आर्टिकल आता है? आईने कोई भी नहीं. कोई भी नहीं नहीं. आता. कोई sehr भी नहीं. gut. Okay, Übung machen wir gleich zusammen. इसको करते हैं मिलकर. किधर सो रहे हैं सब? सलमान, साद, मुजम्मिल, माथियो, तौफीक, जीशान, युसरा, शिफा. Der Kellner, Kellner कहते हैं वेटर को. Der Kellner bringt Einem Gast. Einem. sehr gut. Einem Gast. Einem Ist super. Gast die Suppe. Sehr gut. Maria erklärt Einer. 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 einer Freundin die Aufgabe. Was ist Aufgabe? Aufgabe क्या है? Homework. टास्क. Task. Task को कहते हैं Aufgabe. Aufgabe means task. वो task जो घर से करते हैं वो क्या होता है? Hausaufgabe. Hausaufgabe. Sehr gut. Der Opa. Der Opa. Zeigt einem. Einem Kind ein Foto. einem Kind. Der Opa zeigt ein Foto. दादा तस्वीर दिखा रहे हैं. किसको दिखा रहे हैं? einem Kind, बच्चे को दिखा रहे हैं. तो बच्चा क्या है? Kind क्या है? Dativ है. Gut. Die Frau. Die Frau Gibt den Kindern. Den. सर यहाँ तो यहाँ सर प्लूरल है, यहाँ तो कुछ नहीं. कोई भी नहीं आना. Den कोई भी नहीं. Kindern. Sehr gut. यहाँ unbestimmte आर्टिकल तो नहीं होना चाहिए. Den लगा सकते हो आप के बच्चों को. Sehr gut. Einfach. Adam. Adam verkauft Einem Nachbarn sein Auto. Nachbarn. Okay, ja. Den. einem Nachbarn Plural, na? Plural Plural. Nachbarn. प्लूरल. Gut. Weiter gehen. आगे चलते हैं. Negationsartikel. सर ये नागवान किसे कहते हैं? Nachbar. Pronounce with me. Nachbar. Nachbar. Neighbor यानी पड़ोसी को कहते हैं. ओके. Neighbor. Neighbor. और अगर वो पड़ोसी कोई फीमेल हो, पड़ोसन हो, तो नाखबागिन हो जाएगा. ओके. और अगर कहीं लिखा है नाखबान तो इसका क्या मतलब है? Neighbors. Neighbors. Neighbor. Einfach. Neighbors. Gut. ऐसे नॉमिन, ऐसे नाउन जो ऑलरेडी एन पर एंड होते हैं ना, ऑलरेडी उनकी जो एंडिंग है वो एन होती है प्लूरल में, तो उनके साथ एडिशनल एन नहीं लगाया जाता है डाटिव के केस में. ओके, क्योंकि उनके एंड में तो ऑलरेडी एन होता है. क्लास इस चीज को ध्यान में रखिएगा. ओके. निगेटिव आर्टिकल. वस इज निगेटिव आर्टिकल. नेगेटिव आर्टिकल क्या होते हैं? वस जिन नेगेटिव आर्टिकल. Negating the noun to negate something. Negate जो something. किसी भी नाउन को निगेट करते हैं. और ऐसे आर्टिकल जो डाटिव को निगेट कर दें वो क्या होते हैं? डाटिव के नेगेटिव आर्टिकल होते हैं. ओके. Einfach. Wiederholen wir alle Negativartikel im Nominativ und auch im Akkusativ. Im Nominativ. Wie viele Negativartikel haben wir? Nominativ. Maskulin. Kein. Kein. Sehr gut. Feminin. Keine. Keine. Gut. Neutral. Kein. Kein. Plural. Keine. Keine. Gut. Akkusativ. Keinen. Keinen. Gut. Keine. Feminin. Keine. Neutral. Kein. Plural. Keine. Keine.
Aber im Dativ, Dativ में pronounce with me keinem, Keinem. keiner, Keiner, Keinem, 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 keinen, keinen. keinen plus n. Warum? ये क्यों आ गया? एडिशनल n क्या शो करता है? Plural नाउन के dative. साथ Plural के साथ वो Noun के लग जाएगा। साथ N. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir ein paar Beispielsätze. कुछ example sentences को देखते हैं. Zum Beispiel, der Kellner bringt keinem Gast die Suppe. जो वेटर है वो किसी भी गेस्ट के लिए सूप नहीं ला रहा है. keinem Gast किसके लिए लाता? अगर लाता तो किसके लिए लाता? गास्ट के लिए. गास्ट डाटिव था, चूंकि नहीं ला रहा है. किसके लिए नहीं ला रहा है? गास्ट के लिए नहीं ला रहा ना. तो गास्ट क्या है? डाटिव. whenever we negate any dative nomen, जब भी किसी डाटिव नाउन को निगेट किया जाता है तो ऑब्वियसली खाइन का ही इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन डाटिव की वजह से वो खाइन क्या बन जाता है? खाइनम ना. खाइनम गास्ट. einfach. समझ आया सबके? अगर मैं कहता कि द वेटर ब्रिंग्स ये जरा अ फोन का गेस्ट. I think पता नहीं कुछ इशू सा दे रहा था और लग नहीं रहे थे, तो इसीलिए मैंने शायद तौफीक आपका माइक खुला हुआ था. ओके, zum Beispiel, the waiter brings a guest the soup. अगर मैं कहता कि वेटर एक गेस्ट के लिए सूप ला रहा है तो आर्टिकल कौन सा आता? Einem, einem. einem Gast. der Gast होता है ना. pronounce with me. der Gast. मेहमान को der कहते हैं Gast. der Gast. गुड. लेकिन चूंकि जो वेटर है खेलना, वो किसी भी गेस्ट के लिए सूप नहीं ला रहा है, सो अब आइनिम की जगह एक नेगेटिव आर्टिकल यूज किया जाएगा और वो क्या है? keinem. Keinem. Der Kellner bringt keinem Gast die Suppe. Warum steht hier keinem? Gast ist maskulin. Gut. Masculine. Feminin. Maria erklärt keiner Nachbarin den Weg. Pronounce with me. Weg. Weg. वेग का मतलब है पाथ या वे, रास्ता. रास्ता समझाना. समझाने को कहते हैं erklären. Pronounce with me. Erklären. Erklären means to explain करना. Klar? Maria एक पड़ोसी या पड़ोसन को रास्ता समझा रही है ना. a neighbor. तो उसके लिए क्या यूज किया जाता? Einer. Einer. Nachbarin. Maria erklärt einer Nachbarin den Weg. लेकिन मारिया किसी भी नेबर को रास्ता नहीं समझा रही है, तो अब आईना की जगह क्या होगा? Keiner. Maria erklärt keiner Nachbarin den Weg. Warum keiner? keiner क्यों है? Feminine dative. Feminine. Nachbarin, feminin Nachbarin. Gut. Neutral पर आते हैं. Der Opa zeigt keinem Kind das Foto. Der Opa zeigt, ओपा दिखा रहे हैं, das Foto, तस्वीर दिखा रहे हैं एक बच्चे को. einem Kind ना, एक बच्चे को तस्वीर दिखा रहे हैं. लेकिन ओपा किसी बच्चे को तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं. Der Opa zeigt keinem Kind das Foto. Warum steht hier keinem Kind? keinem Kind क्यों है? Neutral. Neutral dative. न्यूट्रल है. तो हमने देखा कि keinem का जो नेगेटिव आर्टिकल है वो सिर्फ न्यूट्रल में ही नहीं आता, बल्कि मस्कुलिन में भी आता है. Masculine. ओके, गुड. weitergehen, आगे चलते हैं. Plural. Zum Beispiel, die Frau gibt die Schokolade.
जो वुमन है वो चॉकलेट दे रही है, किसको दे रही है? देन किंडन यानी बच्चों को दे रही है। लेकिन वो वुमन किसी भी बच्चों को चॉकलेट नहीं दे रही है, किसी भी बच्चे को नहीं दे रही है। डाटिव तो है लेकिन निगेशन में है, निगेट कर देंगे, मना कर देंगे। Die Frau gibt keinen Kindern die Schokolade. Die Frau gibt keinen Kindern die Schokolade. Warum steht hier keinen क्यों है? Plural dative. प्लूरल का ये सर प्लूराल, लेकिन प्लूराल को तो किंडा कहते हैं ना, ये किंडन कैसे हो गया? Dative में दादी N भी लगता है. डाटिव का रूल है, क्या रूल है? डेन प्लस एन, खाइनन प्लस एन, माइनन प्लस एन। डाटिव का रूल है, कोई भी आर्टिकल हो, डेफिनेट हो, इंडेफिनेट हो, पॉसेसिव हो, हाँ सॉरी इंडेफिनेट तो होता नहीं, हाँ नेगेटिव हो, सब में प्लूरल कैटेगरी में क्या होगा? एडिशनल एन आएगा हमेशा। ओके गुड, डन। लिसन wir zusammen, इसको मिलकर करते हैं, जल्दी जल्दी, schneller, तेजी से। साद, सलमान, शिफा, मुबारक, तौफीक, युसरा, जीशान, हिबा, माथियो, मुजम्मिल, तहसीन, der Lehrer, der Seit Lehrer zeigt, keinem Keine. keinem Schüler. keinem, Ja. sehr gut, keinem Schüler. Die Antwort. Und Anna schenkt Keine. Eine Freundin ein Buch. keiner Freundin ein Buch. अन्ना किसी भी अपनी दोस्त को किताब नहीं दे रही है। Der Vater Liest keinem keinem Baby Keine. eine Geschichte. फादर किसी भी बच्चे को कहानी नहीं सुना रहे हैं। Die Verkäuferin Keinen. कहते हैं सेलर को। Gibt keinen Kunden. Keinen, sehr gut, keinen Kunden. कुंडन किसे कहते हैं? Customer को कस्टमर्स को कहते हैं। sehr gut. Die Rechnung क्या है? Bill. Rechnung कहते हैं बिल या इनवॉइस को। gut. Verkäuferin. Haben wir ein Verb? एक वर्ब है, pronounce with me, kaufen. Was bedeutet kaufen? To buy. To buy buy something. कुछ खरीदना। verkaufen, To sell something. verkaufen means to sell something, कुछ बेचना। और ऐसा इंसान जो कुछ बेचता है उसको क्या कहते हैं? der Verkäufer. Verkäufer. gut, der Verkäufer का मतलब है सेलर, और अगर Verkäufer के एंड में I और N लगा दूं, Saleswoman. Female seller. sehr gut. klar, समझ आया सबके? gut, dann Hassan Erklärt keinen Nachbarn. Keinen. keinen Nachbarn das Problem. हसन किसी भी पड़ोसी को मसले नहीं समझा रहा है। gut, possessive article. Wann benutzen wir possessive article? possessive article का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? Sir, to show the possession. Ownership. To show the possession of any noun, किसी भी noun की अगर possession show करनी हो, और अगर तो वो noun dative है, जिस noun की possession show की जा रही है, अगर तो वो noun dative है, तो जो possessive article हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा? dative का। dative का possessive pronoun होगा। ओके, possessive pronoun भी कहते हैं, हाँ possessive article भी कहते हैं। klar, gut. Aber wiederholen wir Nominativ und Akkusativ. पहले Nominativ के possessive articles को रिवाइज कर लेते हैं। mit maskulin,
Mein, gut. Feminin, Meine. Meine. meine, neutral. Mein. Mein, Plural. Meine. Meine, gut. Akkusativ. Meine. Meinen, gut. Meine. Meine. Meine, neutral. Mein. Mein, Plural. Meine. Meine. Aber Dativ. Dativ में क्या होता है? Pronounce with me. Meinem. Meine. Meiner. Meiner. Meinem. Meine. Meinem. Meinen. 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 Meinen und plus n. plus n ना? अगर इसमें प्लस n ना हो तो ये दोनों माइनन सेम हो जाए, राइट? इसीलिए इसमें प्लस n आ गया ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए. गुड. Zum Beispiel der Sohn. Der Sohn. Was ist der Sohn? ये Sohn क्या होता है? Son. Son यानी बेटे को कहते हैं der Sohn zeigt. Der Sohn zeigt. The son shows. जो बेटा है वो दिखा रहा है. Das Auto. वो गाड़ी दिखा रहा है. किसको दिखा रहा है गाड़ी? Vater. Vater. Meinem Vater. Meinem Vater. Zum Beispiel तुम गाड़ी दिखा रहे हो. तुम गाड़ी दिखा रहे हो. Du. Zeigst. Du Zeigst. zeigst Deinem Vater. das. Du zeigst das Auto. तुम गाड़ी दिखा रहे हो. किसको दिखा रहे हो गाड़ी? मेरे वालिद को. तुम मेरे वालिद को गाड़ी दिखा रहे हो. Meinem Vater. Meinem Vater. तुम तुम्हारे वालिद को गाड़ी दिखा रहे हो. Deinem Vater. Vater. Einfach. Klar? So जो meinem है या deinem है ये डिपेंड किस पर करता है? Fatha पे. Fatha ist maskulin. Masculine. Deswegen meinem. इसीलिए meinem हो गया. Mit maskulin Nomen. Klar? Gut. Zum Beispiel ich schenke. Ich schenke. मैं गिफ्ट दे रहा हूँ. Was? Was schenke ich? मैं क्या गिफ्ट दे रहा हूँ? Ich schenke die Blumen. मैं फूल दे रहा हूँ गिफ्ट में. Ich schenke die Blumen. ना? Aber wem? Wem? किसको दे रहा हूँ? Ich Meine schenke Mutter. meiner Mutter die Blumen. Ich schenke meiner Mutter die Blumen. Warum steht hier meiner? Meiner क्यों आ गया? Feminine. Feminin. Mutter ist feminin. Na? Und haben wir gesehen, अभी हमने देखा कि फेमिनिन नोमिन के साथ क्या होता है? माइना. ओके, klar? समझ आया सबके? Gut. Dann neutral. Neutral पर आते हैं. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Was ist die Lehrerin? ये कौन है die Lehrerin? Female teacher. Female teacher. Ustani. Die Lehrerin erklärt. Was ist erklärt? To explain. To explain. Erklären से आया ना. Erklärt kommt aus erklären. To explain. Die Lehrerin erklärt. जो उस्तानी है वो समझा रही है. क्या समझा रही है? Erklärt die Aufgabe. वो टास्क समझा रही है. Aber wem? किसको समझा रही है? Die Lehrerin erklärt meinem Kind die Aufgabe. वो मेरे बच्चे को Aufgabe यानी टास्क समझा रही है. Meinem Kind. ये काम जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? Das ist Dativ. ये है Dativ. Einfach. Aber warum steht hier meinem? Meinem क्यों है? Neutral gender. Neutral dative. माइनम हमने कहीं और भी देखा. कहाँ देखा? Masculine dative. मस्कुलिन में. तो हमने देखा कि माइनम एक ऐसा आर्टिकल है जो सिर्फ मस्कुलिन में ही नहीं होगा बल्कि auch mit neutral यानी न्यूट्रल नाउन के साथ भी आएगा माइनम. ओके, गुड. गुड. Der Trainer. Was ist Trainer? ट्रेनर क्या है? ट्रेनर
Coach Coach. einfach. Der Trainer gibt, ट्रेनर दे रहा है, दी टिकट्स, ट्रेनर टिकट्स दे रहा है, किसको दे रहा है टिकट्स? वेम, मेरे दोस्तों को दे रहा है, der Trainer gibt meinen Freunden die Tickets. Pronounce with me, meinen Freunden, मेरे दोस्त. Okay, hier Meine steht, Freunde. ich schreibe hier meinen und ऊपर लिखता Freund, हूँ ganz oben, बिल्कुल ऊपर. Pronounce with me, der Freund. der 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 Freund. Freund का मतलब होता है फ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कहते हैं der Freund. Pronounce with me, die Freundin, die Freundin. Die die Freundin. Freundin का Freundin, मतलब होता है गर्लफ्रेंड को कहते हैं Freundin, गर्लफ्रेंड. Und die Freunde. Pronounce with me, die Freunde. die Freunde, Freunde का Die मतलब होता Freundin. है फ्रेंड्स. Freunde कहते हैं फ्रेंड्स यानी दोस्तों को ना. Freunde sind plural, प्लूरल होता है. अब hier steht Freundin. ये Freundin क्या है? ये तो कुछ नया लग रहा है. Dativ Dativ Plural. plus einer. Dativ Plural. Sehr gut. Dativ Plural. Meinen, meinen plus n. ये meinen अपने साथ एक एडिशनल n को कैरी करेगा और ये एडिशनल n कहाँ होगा? हमेशा Dativ Plural में. Nomenclature. बिल्कुल. klar. Freundinnen होता है वो. अगर गर्लफ्रेंड्स एक से ज्यादा हैं, साथ आपकी 2-3, तो Freundinnen हो जाएगा. ओके, einfach. उसमें फिर en आ जाएगा. Freundinnen वो अलग है. गुड. क्लियर है सबको यहाँ तक? डाटिव, der, die, das, dem. अब कोई भी आर्टिकल नहीं है ऐसा जो ना पता हो हमें जर्मन में. एक रह गया है, वो B1 का टॉपिक है, बहुत दूर है वो अभी, उसको फिलहाल स्किप करते हैं. गेनिटिव है वो. ओके, डन. Übung machen wir gleich zusammen. इसको मिलकर करते हैं. Sarah oder Sarah zeigt Meinem Onkel. Meinem Onkel das Bild. meinem Onkel das Bild. Gut. Der Vater Kauft meiner Tochter. Meine. meiner Tochter ein Fahrrad. Gut. Die Lehrerin Erklärt Meinem. meinem Meinem Baby das Spiel. Umar Okay. Yeah. meinem Meinen Meinen. Freunden. Freunden die Schlüssel. Gut. Pronounce with me. Der Der Schlüssel. Schlüssel. Der Schlüssel means key यानी चाबी. Pronounce with me, die Schlüssel. Die Schlüssel यानी कीज, चाबियां. कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जर्मन जबान में जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, वो चेंज नहीं होते. उर्दू में भी होते हैं. zum Beispiel सेब, सेब. Apfel, सेब क्या होता है? मेरे पास एक सेब है, मैं क्या कहूंगा? सेब. मेरे पास 2 Ich सेब habe हैं, क्या eine. कहूंगा? 2 सेब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉरी, उर्दू में सेब. मेरे पास 100 सेब हैं, जब भी सेब. तो उर्दू में भी कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर क्वांटिटी में हो या प्लूरल में हो, वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते. बिल्कुल इसी तरह जर्मन जबान में भी कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, चेंज नहीं होता है. तो श्लुसल, श्लुसल उन नाउन्स में से एक है. क्लियर? बस आर्टिकल चेंज हो जाता है आपको ये बताने के लिए कि अब ये प्लूरल बन गया है, और अगर आर्टिकल में डेया है तो इसका मतलब कि ये एक चाबी है. क्लियर? einfach.
Good. Done. Let's take last. Meinem. Meinem Sohn. Least. Meinem Sohn Meinem eine Geschichte. Sohn eine Geschichte. Gut. Sehr gut. Dann, Übungen haben wir viele, बहुत सी Exercises हैं, aber machen Sie zu Hause इन सबको घर से किएगा. एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये मिथ वाला. अब आप सोचेंगे कि अब इसमें जो अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट डाटिव का कि एक्चुअली डाटिव होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होता है क्योंकि जो मिथ है ये एक्चुअली डाटिव प्रेपोजिशन है. और डाटिव प्रेपोजिशन ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जो सेंटेंस में अगर आ जाए तो वो प्रेपोजिशंस अपने साथ लगे हुए नाउन को डाटिव बना देती हैं, ऑटोमेटिकली डाटिव बना देती हैं. तो एक प्रेपोजिशन है मिथ, प्रोनाउंस विद मी मिथ. मिथ bedeutet with. मिथ का क्या मतलब है with. Und mit ist eine Dativ Präposition. जो मिथ है वो एक्चुअली एक डाटिव प्रेपोजिशन यानी डाटिव प्रेपोजिशन है. और ये ऐसी प्रेपोजिशन है जो अपने साथ लगे हुए नाउन को डाटिव बना देती है. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel, ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Zum Beispiel, ich fahre, ich fahre. Was bedeutet ich fahre? I'm driving, मैं ड्राइव करता हूँ. einfach I'm driving. किससे ड्राइव करता हूँ? Mit dem Auto. Mit dem Auto. मैं गाड़ी से ड्राइव करता हूँ. Ich fahre mit dem Bus. मैं बस से ट्रैवल करता हूँ. Ich fahre mit dem Zug. मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ. Einfach. Ich fahre mit die U-Bahn. मैं U-Bahn से ट्रैवल करता हूँ. mit der U-Bahn. ना तो अब आप सोचेंगे कि ये तो 10 आउटो होता है, der Bus होता है, der Zug होता है. तो अब ये यहाँ dem Auto, dem Bus, dem Zug क्यों हो गया? क्यों हो गया? wegen मिथ. मिथ की वजह से हो गया क्योंकि मिथ एक डाटिव प्रेपोजिशन है. और जब ये प्रेपोजिशन जुमले में आती है तो ये प्रेपोजिशन अपने साथ लगे हुए नाउन को डाटिव बना देती है, ऑटोमेटिकली डाटिव बना देती है. फिर वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि ये काम किसके लिए हो रहा है, वेम क्या है. नहीं, ये रूल है. डाटिव प्रेपोजिशन आ गई तो बस बात खत्म. उस डाटिव प्रेपोजिशन के साथ लगा हुआ नाउन ऑटोमेटिकली डाटिव बन जाएगा. क्योंकि अब वो डाटिव कैसे बनेगा? अगर वो मस्कुलिन है तो डेम हो जाएगा, न्यूट्रल है तो डेम हो जाएगा, फेमिनिन है तो डेया हो जाएगा ना. zum Beispiel mit mit dem Zug. U-Bahn, जो U-Bahn है वो एक्चुअली फेमिनिन होती है, डी U-Bahn. तो अगर मुझे कहना हो कि मैं U-Bahn से ट्रैवल करता हूँ तो मैं कहूँगा ich fahre mit der U-Bahn. अब आप सोचेंगे कि ये der U-Bahn क्यों हो गया? U-Bahn तो फेमिनिन होती है, क्यों हो गया? मिथ की वजह से. मिथ की वजह से हो गया क्योंकि मिथ एक डाटिव प्रेपोजिशन है और फेमिनिन नॉमिन डाटिव के केस में जो फेमिनिन है वो हमेशा क्या होते हैं? डेया. 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 बिल्कुल इसी तरह ich fahre, मैं ट्रैवल करता हूँ. ich fahre mit dem Taxi. टैक्सी तो 10 टैक्सी होता है, dem टैक्सी क्यों हो गया? डाटिव न्यूट्रल. डाटिव की वजह से. einfach. klar. die Rollschuhen. Rollschuhen का मतलब है रोलिंग स्केट्स जो होते हैं. mit den Rollschuhen. यहाँ एडिशनल एन की जगह दी हुई है. क्यों दी हुई है एडिशनल एन की जगह? डाटिव डाटिव प्लुराल है ये. klar. Sehr gut. Aber
Machen Sie diese Übungen zu Hause, इन सब एक्सरसाइज को घर से कीजिएगा. Sonst machen wir auch später, इन सब चीज़ों को बाद में भी देखेंगे. बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे. Fragen, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. समा, noch Frage, कोई क्वेश्चन? Yes, I have one question. Can you make an example sentence with myth का dative case and also accusative case में? मिथ अकुजाटिव नहीं है. मिथ अकुजाटिव नहीं है. मिथ अगर किसी भी जुमले में आ जाए समा, तो वो डाटिव बन जाता है, ऑटोमेटिकली डाटिव बन जाता है. क्ला मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में, you're saying that. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो अकुजाटिव होगा. लेकिन देखें, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन kommt immer mit dem Nomen. जो प्रेपोजिशन होती है ना, वो हमेशा अपने साथ एक नाउन को फॉलो करती है. प्रेपोजिशन को कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता है. प्रेपोजिशन ऑलवेज फॉलोज अ नाउन. ये हमेशा नाउन को फॉलो करती है. तो याद रखिएगा कि ये जो प्रेपोजिशन है मिथ, इसके साथ लगा हुआ जो नाउन है, नाउन, वो डाटिव होगा हमेशा. बस इसके आगे अगर कोई और जुमले में नाउन लगा हुआ है, अब वो डिपेंड करता है कि वो अकुजाटिव है, वो हो सकता है अकुजाटिव. क्ला जब आप लोग एक्सरसाइजेस करेंगे तो उन एक्सरसाइजेस में आपको ऐसी एग्जांपल्स बहुत मिलेंगी. क्ला लेकिन बस याद रखें कि इस प्रेपोजिशन के साथ जो नाउन लगा है वो तो हमेशा डाटिव होगा. उसके अलावा जुमले में बहुत से नाउन होते हैं, वो डिपेंड करता है. Klar? Gut, sehr gut. Dann Fragen mit खाटे बेटे. आज से मिद्यम खाटे, मिद्यम खाटे नहीं होगा, मित डेया खाटे हो जाता है ना. अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप उसको कहते हो मित. यूजुअली जो खाटे है, खाटे क्या है, फेमिनिन होता है साथ. दी खाटे ना, दी खाटे, हाँ दी खाटे. लेकिन अगर आपको कहना है कि पेमेंट विद द कार्ड, तो आप कहते हो मित डेया खाटे, मिट्या खाटे. मिट्या खाटे कह देना, कैशियर खुश हो जाएगा. Klar? Gut. Dann beenden wir heutige Vorlesung. आज के लेसन को यहाँ एंड करते हैं. I hope you all enjoyed this lesson. थोड़ा सा मुश्किल था, I know, लेकिन समझ आ गया होगा कि डाटिव एक्चुअली होता क्या है. keine Fragen, मजीद कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तहसीन, यूसरा, तौफीक, सलमान, सात, कुरत, मुजम्मिल, हिजाब, हिबा, अनम, समा. Keine Fragen? Okay. Thanks, sir. Dann beenden wir heutige Vorlesung. आज के लेसन को